सनातन धर्म और हिंदू धर्म में अंतर जानकर चकरा जाएगा आपका दिमाग। सनातन धर्म और हिंदू धर्म है पूरी तरह से अलग। सनातन धर्म की यह सच्चाई आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। हिंदू धर्म का सनातन धर्म से नहीं है कुछ भी लेना देना। दोस्तों, आपने हमेशा सनातन धर्म को हिंदू धर्म ही समझा होगा, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अंतर है, जिसे सुनकर हमेशा हमेशा के लिए आपका नजरिया सनातन धर्म और हिंदू धर्म को लेकर बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म में अंतर। पहले बात करते हैं सनातन धर्म की। दोस्तों, सनातन धर्म हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुराना है और इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। और दोस्तों, जहां और दूसरे धर्मों का कोई संस्थापक होता है, वहीं सनातन धर्म का कोई भी संस्थापक नहीं है, क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म को शाश्वत कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वह धर्म जिसका न कोई आदि है न ही कोई अंत है। दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो सनातन धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। और दोस्तों, सनातन धर्म को खुद भगवान श्री हरि यानी विष्णु ने रचा है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा जी को रचा तो उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान दिया। और दोस्तों, उसके साथ ही सनातन धर्म की शुरुआत हो गई। और दोस्तों, ये बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी नहीं की थी और न ही उस वक्त समय ही मौजूद था। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सनातन धर्म बहुत ही पवित्र और प्राचीन धर्म है। और दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में भी सनातन धर्म के सबूत मिलते हैं, और जिन सबूतों को लेकर खुद विज्ञान ये कहता है कि सनातन धर्म 5000 साल पुराना नहीं है बल्कि कई लाख साल पुराना है। वहीं दोस्तों, अगर सनातन धर्म की परिभाषा की बात करें तो सनातन धर्म का मतलब होता है शाश्वत धर्म या अनादि धर्म। वहीं दोस्तों, सनातन का शब्द अर्थ हमारी भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की तरफ होता है। वहीं दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म वैसे तो सनातन धर्म को सूचित करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों एक तरह से हिंदू का मतलब होता है कि वो लोग जो सिंधु नदी के किनारे रहते हैं, क्योंकि दोस्तों फारसी में सिंध को हिंद कहा जाता है, तो इसीलिए हमारे लिए फारसी लोगों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। असल में दोस्तों सिंधु एक संस्कृत नाम है और तुर्कों की भाषा में 100 शब्द न होने के कारण वो सिंधु का उच्चारण नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने सिंधु शब्द को हिंदू कहना शुरू कर दिया और इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे सनातन धर्म में कभी थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जात पात और ऊंच नीच का सिद्धांत हमारे सनातन धर्म में कभी भी मौजूद नहीं रहा, लेकिन दोस्तों हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने और उसे गलत साबित करने के लिए इसमें यह चीजें मिला दी गई। और दोस्तों इसी के कारण हिंदू धर्म को सनातन धर्म माना जाता है, जो कि दोस्तों पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में जात पात का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म में तो वर्ण मौजूद है जिनका काम से लेना देना है, न कि जन्म से। और दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि सनातन धर्म उस समय से इस दुनिया में मौजूद है जब कोई भी दूसरा धर्म अस्तित्व में नहीं था, और क्योंकि जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका ही लोग नहीं जानते थे और सब सनातन धर्म के अनुसार ही अपनी जिंदगी जिया करते थे, और इसीलिए सनातन धर्म को किसी नाम की जरूरत ही नहीं थी। और दोस्तों जब काफी समय बाद धीरे धीरे बाकी धर्म बने तो इस महान सत्य को ही सनातन का नाम दिया गया, और इसीलिए सनातन शब्द सत्य और तत् से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वो धर्म जिसका न कोई आदि है न ही अंत है।